स्टूडेंट्स वेलकम टू DN क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े बहुपद का गुणनखंड चैप्टर 3। इसमें प्रश्नावली 3F को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3F में हम सर्व समीकरणों की सहायता से अभिकलन करना, मान ज्ञात करना पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 3F का 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज इस क्लास में हम 7वां से आगे पढ़े होंगे। 7वां में क्या है कि सर्व समीकरणों के प्रयोग से मान ज्ञात करें। तो सर्व समीकरण आपको बताए थे पिछले क्लास में, उसी के आधार पर उसी के प्रयोग से मान ज्ञात करना है। तो चलिए 7वां का देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है 8 पूर्णांक 1/4 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा सर्व समीकरण का उपयोग होगा? इसको लिख सकते हैं 8 + 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा सर्व समीकरण लगेगा? आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर सभी को मालूम होगा, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर 8 पूर्णांक 1/4 को लिख सकते हैं 8 + 1/4, क्योंकि इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। 8 + 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 एलसीएम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 32 1 + 1 33/4, 33/4 होगा। अब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 8 पूर्णांक 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 + 1/4 का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुना में 8 गुना में 1/4। एक जगह पर क्या है? 8 है और b की जगह पर 1/4 है। अब इसको कैलकुलेट कर देना है। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/16, और प्लस ये आपका हो जाएगा कितना बचा? 2 दूनी का 4 बच गया। तो अब जो है एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 64 + 4। 64 + 4 क्या हो गया? इसको एलसीएम निकालेंगे तो ये 64 + 4 कितना हो गया? 68 हो गया। इसको हटाते हैं। 68 + 1/16, 68 + 1/16 बराबर क्या लिख सकते हैं? 68 पूर्णांक 1/16। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से ये हम आपको बताया, इसी तरह से जैसे 8 + 1/4 हो गया 8 पूर्णांक 1/4, इसी तरह से 68 + 1/16, 68 गुना 1/16 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 5.5 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 5 + 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी है a + b का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी कि 25 + 0.5 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 गुना में 5 गुना में 0.5। ये आपका हो गया 25। ये आपका 50 25 हो गया, 0.25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, और दशमलव हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.25 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 2 गुना 0.5 1 हो जाएगा, और 1 गुना 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 25 + 5 30 हो जाएगा, 30 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा? 30.25। यही आंसर हो जाएगा आपका। 7वां का दूसरा का हो जाएगा 30.25। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3 + 2 का क्यूब है। a + b का क्यूब क्या होता है? यहाँ पर कौन सा सर्व समीकरण का उपयोग होगा? a + b का क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो यहाँ एक जगह पर इसको लिख सकते हैं 3.0.2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा? a³ यानी कि 3 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब, b³ हो गया प्लस 3ab, 3 गुना में एक जगह पर 3 है, b की जगह पर 0.2 है, a + b यानी कि 3 + 0.2। यहाँ हो गया 27 हो गया, और प्लस ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 0.2 है तो क्या हो जाएगा? 0.008, 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। प्लस 3 का 9 दूनी 18, 18 कितना होगा? 0.2 है 1.8 हो गया, इंटू 3 + 0.2। इसको लिख सकते हैं 27 + 0.008 प्लस 18, 18 × 54 हो गया तो 5.4 हो गया, प्लस 18 दूनी 36 हो गया, और 2 अंक के
बाद दशमलव है तो दशमलव ये 3 6 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे इसको। अब इसको जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ देना है इसको। तो कितना जोड़ेंगे, 27 है, 27 है, इसके बाद 5.4 है, इसके बाद क्या है 0.36 है, इसके बाद है 0.008 है। सबको जोड़ देंगे, जगह 8 6 4 3 7 हो जाएगा, 27 7 5 12 2 32 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर हो गया 32.768, 32.768, यही आंसर हो गया। 104 का क्यूब है, चौथा नंबर है 104 का क्यूब। इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, ठीक है, 104 का क्यूब है, इसको हटा देते हैं, यह नीचे लेंगे इसको। तो देखिए 104 का क्यूब है, तो a + b का होल क्यूब, 100 + 4 का क्यूब करेंगे इसको, 100 + 4 का क्यूब करेंगे, तो a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब, यानी कि a क्यूब का मतलब 100 का क्यूब प्लस b के मतलब कि 4 का क्यूब, b क्यूब हो गया प्लस 3 गुना में ab यानी कि 100 गुना में 4 इंटू a + b, 100 + 4, 100 + 4, 100 + 4, ये क्या हो जाएगा 100 का क्यूब, यानी कि 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, 1 पर 2 जीरो है तो इसका क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा, 1 पर 6 जीरो हो गया, प्लस 64 हो गया, प्लस ये 400 हो गया, 1200 हो गया, 1200 इंटू 100 + 4, 100 + 4। इसको जोड़ के नहीं लिखेंगे क्योंकि जोड़ के लिखेंगे ना तो गुना करने में दिक्कत होगा, ऐसे आसानी से हो जाएगा। 1 पर 1 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, प्लस 64 हो गया, प्लस 1200 गुना 100 कितना हो जाएगा 12 पर 4 जीरो हो गया, प्लस बच्चों को 4800। अब जो है सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 64 आ गया, 64 आ गया, लास्ट दो अंक पर 64 आ गया, इसके बाद 8 है, ठीक है, तीसरा अंक पर जो है 8 है, तीसरा अंक पर 8 है, और चौथा अंक पर देखिए, चौथा अंक पर भी 0 है यहाँ पर, तो ये आपका जगह 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 है तो ये 4 हो गया। अब देखिए अब पाँचवा अंक पर आ जाइए, ये 4 अंक हो गया 2, यहाँ पर क्या है 0 है, पाँचवा अंक पर 1 2 3 4, ये पाँचवा अंक पर 0 है तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद छठा अंक पर भी क्या है, यहाँ 1 है और 0 है, तो ये आपका हो जाएगा इस पर 0, 1 2 3 4 5 छठा अंक पर भी आ गया, 1 2 3 4 छठा, बस का क्या 1, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। एक करोड़ है, ठीक है, 11,24,864, ठीक है, ठीक है आंसर। तो चौथा का हो गया। अब देखिए पांचवा का देखते हैं, पांचवा जो है कितना है 998 का क्यूब है, 998 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस 100 माइनस होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी है। तो अब देखिए 1000 माइनस 2 का क्यूब है, तो a क्यूब का मतलब कि 1000, एक जगह पर 1000 है, b की जगह पर 2 है, तो a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब में, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 गुना में a, 1000 3a गुना में b की जगह पर कितना है 2 है, 3ab हो गया इंटू a माइनस बी, यानी कि 1000 माइनस 2 कितना हो गया। अब 1000 का क्यूब करेंगे तो 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो है तो कितना हो जाएगा 9 गो जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद एक इतना हो जाएगा 3 दूनी का 6000 और ये आपका हो जाएगा 998 हो जाएगा, 6000 इंटू 1000 माइनस 2, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, माइनस 8 हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 6 पर 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12,000 हो गया, ठीक है, ये आपका 12,000 हो गया, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको जो है ये 12,000 हो गया और इसमें से घटाना है कितना, इतना घटा देना है, तो यहाँ से घटा लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, प्लस 12,000, तो 12,000 यहाँ रख देते हैं, 12,000 जोड़ देना है, 12,000 5 गो अंक पर, तो
तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद हो जाएगा 12,000। ठीक है, 12,000 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इसमें से घटाना कितना है, 6 पर 6 जीरो के और 8 हो जाएगा, तो इसको घटाना है, यानी कि 7 अंक घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से घटाना है 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या है 8 घटाना है, -8 है, तो इसको घटा देना है। तो 10 में से 8 गया 2। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, इसके बाद ये हो गया 9, इसके बाद हो गया ये 9, इसके बाद ये 1 में से 0 जाएगा, कितना होगा 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, फिर 0 में से 0 0, फिर आपका क्या है 10 में से 6 गया कितना 4 बच गया, फिर आपका ये कितना हो गया 9 हो गया, और ये 9 हो गया। ठीक है, एक तो इधर से आ गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 99 40 11 992। यही आपका आंसर हो गया पाँचवा का, 99 40 11 992। ठीक है आंसर, तो यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से छठवा को सॉल्व करेंगे। तो छठवा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, सतवा का छठा क्वेश्चन। ठीक है, सतवा का छठा क्वेश्चन है, ये है सतवा का छठा क्वेश्चन। यहाँ पर इसमें भी देख लीजिए, किताब में भी सतवा का ये छठा क्वेश्चन, पाँचवा तक बना लिया। छठा क्वेश्चन है, कितना है 999 का क्यूब, 999 का क्यूब, 999 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000 1000 -1 का क्यूब। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला पर आधारित है, a - b का क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब -b क्यूब -3ab इंटू a - b। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पर 1000 है, b की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 1000 -1 का क्यूब, 1000 -1 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा a क्यूब, यानी कि 1000 का क्यूब, 1000 का क्यूब -1 का क्यूब -3 गुना में a की जगह पर है 1000, b की जगह पर 1 इंटू 1000 -1। ये आपका कितना हो जाएगा, 1 पर 3 है तो 9 को 0 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 -1 -3000, 3000 इंटू 1000 -1। इसको यहाँ पर फिर हो जाएगा कितना 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1, यहाँ पर 3 पर कितना हो जाएगा 6 को 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 3000, 3000। तो 4 अंकों तक ये जुट जाएगा। ठीक है, 3000 4 अंकों तक जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 9 को 0 है तो 4 अंक से 3000 हो जाएगा। यहाँ पर 3000 हो गया, ये दोनों जुट गया, ये और ये प्लस प्लस वाला जुट गया, और -7 अंक घटाना है, तो ये आपका हो जाएगा 4 अंक 5 6 7, यहाँ से घटाना है, कितना है 3 3 1 2 3 4 5 और 6 पर ई माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1। अब इसको घटा देना है, तो 10 में से गया 9, और ये आपका 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, ये बच गया 3 हासिल 1 दे दिया है तो 2 बच गया, तो ये हो गया 2, उसके बाद 0 उतरेगा 0 उतरेगा, फिर 10 में से 3 गया 7, इसके बाद ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, तो बराबर कितना हो जाएगा 99 700 99 729 99 29 99 99। यही आपका 7वां का चौथा का आंसर हो जाएगा। छठा का तो यहाँ पर देख लीजिए, आंसर देख लेते हैं 99 729 99। यहाँ पर 7वां का छठा का 99 729 99, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोग जो है 7वां को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 8वां को सॉल्व करेंगे, 8वां या 9वां को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।